आज पढ़ना है हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। ठीक, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बदलने से पहले हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है, तभी तो पैसिव वॉइस में बदलोगे। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है उसकी जो सहायक क्रिया है वो है वाज और वेयर। ठीक, वाज और वेयर का प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर तथा आई के साथ, और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग। ठीक, ये एक्टिव वॉइस में आते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मोहन वाज राइटिंग ए लेटर। इसका हिंदी में मतलब हुआ मोहन एक पत्र लिख रहा था। ठीक, देखो मोहन जो है सिंगुलर है और इसके साथ वाज का प्रयोग हुआ और राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा। ठीक, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। मोहन एक पत्र लिख रहा था। तो इनको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। जो नियम है पहले जो वीडियो में हमने बता चुके हैं, जो हमने नियम बताए हैं सेम वही रहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। इसमें ये लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये लेटर। फिर इसके हिसाब से मतलब ये अब सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये लेटर जो है एक वचन है तो वाज का प्रयोग होगा। ठीक, अब बीइंग जुड़ेगा इसमें, ये लेटर वाज बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई मोहन। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट फिर वाज वेयर सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आप इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान में रखेंगे तो पूरा सेंटेंस जो है आप वैसे ही बना देंगे। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल है, दे वर ईटिंग बनानाज। वह केले खा रहे थे, देवर ईटिंग बनानाज, वह केले खा रहे थे। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में बनाना है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बनानाज है। ठीक, उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे जैसा कि, तो क्या हो जाएगा बनानाज। अब बनानाज जो है प्लूरल में है तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे, बनानाज वेयर, फिर बीइंग, बनानाज वेयर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का ईटेन, ईटेन, फिर बाई, बनानाज वेयर बीइंग ईटेन बाई। अब क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा देम। ठीक, बनानाज वेयर बीइंग ईटन बाई देम, तो ये हो गया सब्जेक्ट, टिक करो। वेयर इस पे टिक करो, बीइंग देखो इस पे टिक करो, वर्ब का थर्ड फॉर्म वो भी लगा, बाई वो भी हुआ, और फिर ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? राइट डाउन। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे, बन गए। अब हमको इनको इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना सीखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए। बोर्ड एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो पढ़ने का रूटीन जो है वो थोड़ा आप लोग सही कीजिए। प्रातः काल पढ़िए। प्रातः काल का मतलब क्या, सूर्य निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त एक होता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में पता है? जो चीज़ हम ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं उसे लाइफ में कभी नहीं भूलते। तो कोशिश ये करो कि सूर्य निकलने से पहले आई मीन 5 o'clock लगभग 5 बजे उठ जाओ। ठीक, और 5 बजे उठने के बाद अनवरत, अनवरत मीन्स लगातार कंटिन्यूली आप 2 घंटे पढ़िए। 2 घंटे पढ़ने के बाद फ्रेश होइए, कुछ हल्का सा लाइटली ब्रेकफास्ट लीजिए। अगर आपके पास स्कूल जाने से पहले का टाइम बच रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए जिसको पढ़ा है। ठीक, यही सब पढ़ने के तरीके हैं। बाकी अगर आप सोचो कि 5 घंटे लगातार बैठकर पढ़ें
तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। एक साथ आप 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, रूटीन बनाइए, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, उस हिसाब से पढ़िए। टाइम टेबल सेट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम अच्छे से टाइम टेबल सेट करके देंगे आपको। कब पढ़िए, कैसे पढ़िए, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़िए, समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ने पर ध्यान दीजिए, समय कम है अब। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे एक एग्जाम्पल है, वेयर यू राइटिंग ए लेटर। वर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे, ठीक। इसको हमको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए, ये लिखा है यू वर राइटिंग अ लेटर। क्या लिखा है, यू वर राइटिंग अ लेटर, ठीक। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर यू जो है ये प्लूरल में आता है, इसीलिए प्लूरल के हिसाब से एक्टिव में हमने यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन हमको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या, ए लेटर। तो ए लेटर के हिसाब से जब हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वाज हो जाएगी, यहाँ वाज ए लेटर, फिर बीइंग, वाज द लेटर बीइंग रिटेन बाई यू, हो गया, ठीक। वाज द लेटर बीइंग रिटन बाई यू, ये तो चलो यस और नो टाइप का था। अभी WS टाइप का मिल जाए, जैसे वाई वर दे, वाई वर दे ईटिंग मैंगोज, वाई वर दे ईटिंग मैंगोज, वह आमों को क्यों खा रहे थे, ठीक। वह आमों को क्यों खा रहे थे, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो इसका भाव हिंदी में निकलेगा, आम उनके द्वारा क्यों खाए जा रहे थे, आम उनके द्वारा क्यों खाए जा रहे थे। तो जो वाई है वो वहीं रहेगा, पैसिव वॉइस बनाने में वाई कहीं नहीं जाएगा, जहाँ है वहीं रहेगा। दूसरी बात हमको ये देखना है कि यहाँ पर दे था तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो पता चला जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तब भी वो प्लूरल ही रहेगा। तो यहाँ पर भी वर का प्रयोग, वाई वर मैंगोज, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन बाई देम, बन गया। एक नॉट का प्रयोग करके देख लो, सरला वाज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, सरला वाज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, सरला कपड़े नहीं धुल रही थी, ठीक। तो जो द क्लॉथ्स है इसमें वो ऑब्जेक्ट है। ये नियम क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसको सब्जेक्ट बना दो, द क्लॉथ्स वर नॉट बीइंग, द क्लॉथ्स वर नॉट बीइंग washed by सरला। तो इस प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो चुका है। इसके जो एक्सरसाइज हैं आप लोग कर लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस हम तुरंत पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहली बात तो ये जान लो, परफेक्ट का मतलब होता है जहां कार्य की समाप्ति का बोध हो, कार्य जहां पूरा हो चुका होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक, कार्य की समाप्ति का बोध कराता है। और इसके एक्टिव वॉइस में प्रत्येक कर्ता के साथ, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक। तो जैसे, और जब इसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब ये पैसिव में चेंज होगा तो हैड के साथ बीन का प्रयोग होगा,
सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ। तो इसका एक एग्जाम्पल जैसे है, टीचर हैड बीटेन द स्टूडेंट्स, टीचर हैड बीटेन द स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर टीचर सिंगुलर है, हैड का प्रयोग हुआ। टीचर जो है सिंगुलर है, उसके साथ किसका प्रयोग हुआ? हैड का प्रयोग हुआ। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उसके साथ भी हैड का प्रयोग होगा। ठीक, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसको हमको किस में बनाना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। द स्टूडेंट्स इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। द स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से देखो तो स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है, ठीक है, क्या है? प्लूरल है। इसके साथ भी हम हैड का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स हैड बीन बीटेन बाई टीचर, बन गया। द स्टूडेंट्स हैड बीन बीटन बाई टीचर। देखो नियम क्या है? नियम कुछ नहीं, नियम सब वही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया। ठीक, टीचर हैड बीटन द स्टूडेंट्स। कोई और सेंटेंस मिल जाए, जैसे अब इसी का जैसे इंट्रोगेटिव ले लो, हैड द टीचर्स had the teacher beaten the student। ठीक, क्वेश्चन मार्क। हैड द टीचर बीटन द स्टूडेंट्स, तो हैड जहां है उसको वहीं रहने दो। अब जो ऑब्जेक्ट है वहीं रहने दो, मतलब क्या हुआ इसको कि इसका प्रयोग जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में सभी के साथ होता है। had the students been beaten by the teacher। ये आपका क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और WH टाइप करके अगर कोई आ रहा है, Why had Madhu not written an essay? Why had Madhu not written an essay? ठीक, एन essay इसमें ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जो वाई है जहां है वहीं रहेगा। वाई हैड एन essay not been written बाई मधु, क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो समझ में ना आ रही हो, सारी चीजें तो एकदम क्लियर हैं। इजी से इजी तरीका है समझाने का, इससे इजी और क्या तरीका हो सकता है? जो चीजें ना जान पाओ कमेंट करके पूछो या तुरंत यहीं पूछ लो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना है हमको, इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसको आपको पता ही है कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, ठीक, बाकी सभी के साथ बिल का प्रयोग, मतलब सेकेंड पर्सन यू सेकेंड पर्सन में आ गया, फिर ही सी दे इट, इनके साथ बिल का प्रयोग होता है। कब? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, ठीक। और उन्हीं सेंटेंस को हमको क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस में बनाना सीखना है, ठीक। तो जब एक्टिव में बनाएंगे तो आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होगा, और यू ही सी इट दे के साथ बिल का प्रयोग होगा। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनके साथ ये
शैल भी हो जाएगा पैसिव वॉइस में और ये विल भी हो जाएगा। कब हो जाएगा? पैसिव वॉइस में। ये तो बात है एक्टिव वॉइस की, ये यहां पर बात है एक्टिव की। जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में ये प्रयोग होगा, ठीक। ये शैल भी विल भी पैसिव में प्रयोग होंगे और एक्टिव में प्रयोग होगा शैल और विल, निम्नकर्ताओं के साथ, आई बी के साथ शैल और उनके सबके साथ विल, ठीक। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल है, राधा विल राइट ये लेटर, राधा विल राइट अ लेटर, ठीक। अब जब हम इसको बनाएंगे तो विल भी का प्रयोग होगा, ठीक। कैसे होगा? देखो, ऑब्जेक्ट जो है ए लेटर, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, ये लेटर, ए लेटर जो है इसको हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, विल बी का प्रयोग हो गया, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर विल बी रिटन बाई राधा, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखो, आई शैल गिव यू माई कार, आई शैल गिव यू माई कार, मैं तुमको अपनी कार दूंगा, ठीक। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो यू भी ऑब्जेक्ट है और दूसरा माई कार भी ऑब्जेक्ट है, ठीक। माई कार ऑब्जेक्ट से हम बनाते हैं, माई कार विल बी गिवन यू, विल बी गिवन यू बाई, आई का मी कर देंगे, मी, हो गया, माई कार विल बी गिवन यू बाई मी, हो गया। इतना लिख लो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव पढ़ाना है हमको, ठीक है। ध्यान से देखो, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं है। विल टीचर टीच द स्टूडेंट्स, विल टीचर टीच द स्टूडेंट्स, क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा? क्या अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाएगा? अब इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो इसका भाव होगा क्या विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाएंगे, ठीक। तो विल को हम विल की जगह ही लिखा रहने देते हैं और द स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर सब्जेक्ट बना देते हैं, विल द स्टूडेंट बी taught बाई टीचर, ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव भी हो गया। अगर व्हाई और व्हेयर कुछ लगा है तो उसे यहीं पर रख देते हैं, जैसे व्हाई विल टीचर टीच द स्टूडेंट कर दो, जैसे व्हाई विल टीचर टीच द स्टूडेंट, अध्यापक बच्चों को क्यों पढ़ाएगा, तो जस्ट उसी के नीचे व्हाई लिख दो यहाँ पर, समझे। और कोई बस विशेष बात नहीं है, तो आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट भी खत्म। अब और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देख लो, बस क्या कहते हैं, आज की क्लास खत्म हो जाएगी। परफेक्ट टेंस पढ़ाना है, इंडेफिनिट हो गया, ठीक। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो इसमें क्या होता है, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग हो जाता है, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में के एक्टिव वॉइस जो होते हैं उसमें विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक। जैसे सुमन विल हैव सीन द ताज, सुमन विल हैव सीन द ताज, सुमन ताज देख चुकी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सुमन ताज देख चुकी होगी।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव के बाद बीन लगेगा। जैसे द ताज ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। द ताज विल हैव बीन सीन बाई सुमन, बन गया। द ताज विल हैव बीन सीन बाई सुमन। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लो। आई शैल हैव टेकन, I shall have taken the dinner। तो इधर द डिनर इधर ले आओ। द डिनर shall have been, ठीक, द डिनर shall have been taken बाई मी। एक कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर सर आई के साथ शैल हैव तो द डिनर के साथ शैल हैव क्यों किया। यहाँ पर आप विल हैव बीन भी कर सकते हो, क्योंकि हमने आई के साथ शैल हैव किया था, इसलिए द डिनर के साथ भी शैल हैव बीन का प्रयोग कर दिया। अगर चाहो तो यहाँ पर विल हैव का प्रयोग कर सकते हो, मॉडर्न इंग्लिश में गलत नहीं होगा। ठीक है, पहले जो नियम था कि हम आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, आई और बी के साथ, अब ऐसा कुछ नहीं, आप जिसके साथ चाहो उसका प्रयोग कर सकते हो, गलत नहीं होगा। बहरहाल कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि जैसे अगर इंट्रोगेटिव में प्रयोग कर रहे हो तो आई और बी के साथ शैल का ही प्रयोग होगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नहीं कर रहे हो तब आप प्रयोग कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ये मॉडर्न इंग्लिश की बात है। ठीक, ये हो गया। अब इसका अगर क्या कहते हैं निगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वो भी आसानी से बन जाएगा, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ठीक, तो बस इतना लिख लो। एक इसका इंट्रोगेटिव का देख लीजिए, बस क्लास खत्म करते हैं। जैसे हो शैल आई हैव shall I have written a letter। परफेक्ट का जो इंट्रोगेटिव है ये है। इसका एक एग्जांपल देख लो, बस क्लास खत्म करते हैं। ये लेटर, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाओ, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो शैल ए लेटर, shall a letter been, shall a letter sorry have been, shall a letter have been written by me। written by me। बस हो गया, आज की क्लास खत्म, बाकी का कल पढ़ाएंगे, पढ़ कर आना।